हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ। अब बोर्ड एग्ज़ाम में क्या है, हमारे सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 2 महीना ही बाकी रह गया है। ठीक है, ओनली 2 मंथ्स आर रिमेनिंग। तो अभी क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं कि हमको कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे अपना टाइम टेबल मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करना चाहिए ताकि हम कम से कम समय में आखिरी के 2 महीने की तैयारी में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके पास हो सकें, है ना। तो इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया छोटा सा कि हमारा फुल स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम फॉर क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ। क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी का पूरा जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, है ना। चलिए देखिए, मैं आपको कुछ स्टेप्स में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो आप ज़रूर अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स लेकर के नेक्स्ट क्लास में जा सकेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो मान के चलिए, चाहे वो अच्छे बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, या फिर जो वीक स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो अभी तक जिन्होंने पढ़ाई में सीरियस नहीं है, उन सभी लोगों को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है उनको, राइट सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। उनको क्या करना है, उनको सभी अपने सभी सब्जेक्ट्स का क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस लिख लेना है। ठीक है, तो जो सारे बच्चे अपना एक कॉपी में, रजिस्टर में, कहीं पर भी सभी सब्जेक्ट्स का वो क्या करेंगे, सिलेबस पहले नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, जैसे मान लीजिए मैथ्स का है तो मैथ्स का जैसे कि हमने सिलेबस लिख लिया, साइंस की लिख लिया, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, सभी का सिलेबस सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए 2 सब्जेक्ट है हमारे, मैथ और साइंस। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत सी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो उनको इनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का सिलेबस ज़रूर अलग से लिखेंगे। बाकी सबका तो इधर लिखेंगे। सेकंड स्टेप में मैथ्स एंड साइंस के लिए बता रहा हूँ, सिलेबस लिख लेंगे। ठीक है, अब मैथ्स एंड साइंस के लिए सिलेबस अलग अलग लिख लिया। ठीक है, एक तरफ मैथ्स और एक तरफ साइंस। ठीक, उसके बाद साइंस में भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक लर्निंग पोर्शन में और एक जो इक्वेशंस है, डायग्राम है, एक्टिविटी है, और जो क्या बोलते हैं इनका, जो आपको जो चल रहा है, कुछ इक्वेशंस हो गई, रिएक्शंस वगैरह, ये सब। ठीक है, और मैथ का अलग लिख लिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, जो आप लोग मैथ्स और साइंस का सिलेबस लिखेंगे, ठीक है, मैथ्स और साइंस का सिलेबस लिख लेंगे तो उसमें से साइंस का जो लर्निंग पोर्शन है उसको आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना कुछ इस तरह बनाना है कि साइंस का वन एक एक करके जितना भी लर्निंग पोर्शन में जो भी आ रही है, तो उन सभी चैप्टर्स को एक एक करके आप लोग याद करेंगे। और मैथ्स का जैसे कि मान लीजिए 15 चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, 15 चैप्टर्स मैथ्स में है, तो एक एक चैप्टर करके आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर को, सब पेपर जो चल रहे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, जो भी है वो सबको भूल जाइए। अब इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है आपको। सभी चैप्टर्स मैथ के हमने लिख लिए। ठीक है, सभी चैप्टर्स मैथ के लिख लेंगे और 1 बाय 1 करके उनको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप अपना कोचिंग क्लासेस में या अपने स्कूल टीचर से पूछ करके उनको सॉल्व कर लेंगे और अपना डाउट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और 1 बाय 1 करके उन चैप्टर्स को प्रैक्टिस कर लेंगे, साइड बुक से भी, एनसीईआरटी से भी, और भी जिसको जहाँ से पढ़ना हो वहाँ से भी। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैथ का धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर, ठीक है, भले एक चैप्टर में 3 से 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, आप करिए, उसको लगाइए। ठीक है, और एक एक चैप्टर को आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इधर साइंस का जो मैंने बताया सिलेबस लिखना है, तो साइंस में लर्निंग पोर्शन साथ में, इसको भी याद करते चलेंगे। ठीक है, तो मैथ भी हो रहा है साथ में, साइंस भी हो रहा है। ठीक है, ये जो टाइम टेबल आप बनाएंगे, ये दिन के कम से कम 2 से 3 घंटा मैथ के और 1 से 2 घंटे साइंस के पढ़ना है। ठीक, अब बाकी के दिन में, जो बाकी के आवर्स में, उनमें क्या करना है,
उनमें आप क्या करेंगे, जो लर्निंग पोर्शन है, थर्ड स्टेप में आइए। लर्निंग पोर्शन में क्या करना है आपको, जो जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, एसएसटी हो गई, सोशल स्टडीज़ जो आपका है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आईटी, कहीं कहीं पे लोगों ने आईटी भी ले रखा है, फिजिकल एजुकेशन भी ले रखा है, इन सब में तो उसमें क्या करना है आपको, उनको दिन में 1 घंटा हमने लर्निंग कर लिया हिंदी का, 1 घंटा इंग्लिश याद कर ली, और 1 से 1.5 घंटे हमने सोशल स्टडी पढ़ ली, ठीक है। तो साथ में ये भी होते चलेंगे, आपका लर्निंग पोर्शन भी हो रहा है कंप्लीट, मैथ्स का भी 1 बाय 1 चैप्टर करके प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, और साइंस का लर्निंग पोर्शन भी चल रहा है, ठीक। तो मैथ्स की पर डे प्रैक्टिस, ठीक है, ये टाइम टेबल जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये टाइम टेबल डेली की है, ठीक है, डेली एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़ करके डेली का आपको मैथ का 1 बाय 1 चैप्टर करना है, साइंस का भी याद करना है, ठीक है, और जो लर्निंग पोर्शन के सब्जेक्ट हैं बाकी के 3, हिंदी, इंग्लिश एंड सोशल स्टडी, उनको भी याद करना है 1 बाय 1 चैप्टर करके, लेकिन सभी चैप्टर का सिलेबस लिखने के बाद, और जो जो चैप्टर आपका होता जाए उसमें ऐसे करके क्रॉस लगाते चलेंगे कि ये चैप्टर मेरा हो गया है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में आइए, संडे स्ट्रेटजी। संडे स्ट्रेटजी क्या कहती है, संडे स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, जितना भी आपने पूरे वीक में आपने मैथ्स का लगाया, प्रैक्टिस करी, साइंस का याद किया, सोशल का याद किया, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपने याद किया उसको संडे को रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, और वो आपके माइंड से बिल्कुल निकल जाएगा, बिकॉज इसके बाद आपको कोई भी रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और इन्हीं 2 महीने के बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, फेबररी में। तो आपको क्या करना है, फेब से पहले, ठीक है, ये सब कुछ करके रखना है आपको। संडे को आपने रिवीजन कर लिया। स्टेप 5 आप क्या करना है, देखिए स्टेप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझेंगे। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, देखिए हमने पहले क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किया था, सभी हमने सिलेबस लिख लिए, उसके बाद मैथ के 1 बाय 1 चैप्टर करके हमने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, और साइंस को भी याद कर लिया, लर्निंग पोर्शन भी साथ में याद हो गया, ठीक है। संडे को हमने रिवीजन कर लिया, जितना याद करके रिवीजन कर लिया, ठीक। फिर जो भी आपका ये सिलेबस, आपको जब आप डेली पढ़ेंगे तो आपको ये देखेंगे कि करीब आपने दिसंबर और 15 जनवरी के आसपास करीब 45 डेज़ में आपने इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट के 15 डेज़ में, 15 to 20, और किसी किसी को हो सकता है 10 दिन भी मिले, तो उसमें आपको सैम्पल पेपर भी लगाने हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आपको सैम्पल पेपर उठाना है, ठीक है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो सैम्पल पेपर पहले बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, वो लास्ट में सैम्पल पेपर को उठाएंगे, और जो ये चारों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, फिर लास्ट में सैम्पल पेपर को उठा करके सभी पेपर एक तरफ से 1 बाय 1 करके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से देखना है, जो पिछले चैप्टर वाइज चैप्टर जो उसमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उनको देखना है, और एक एक पेपर करके PYQ प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा हो उनको भी कई बार प्रैक्टिस करिए, लगाइए, याद करिए, ठीक है। जब ये सब इतना काम हो जाता है तो लास्ट में मुश्किल से 2 से 4 दिन में जो आपके स्कूल्स में जो पेपर हुए हैं, जो प्री बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट वाले जो प्री बोर्ड हुए हैं उनको ज़रूर लगाएंगे, ठीक है, उनको ज़रूर लगाएंगे 1 बाय 1 करके, उनको भी लगाएंगे। स्टेप 6 में ये बात हो रही है, उन पेपर को लगा लेंगे, ठीक है। और जब ये इतना आपको पूरा सारा याद हो चुका होगा, आप लास्ट में करीब जनवरी के लास्ट में आप ये आपको फाइंड करेंगे कि मैंने, देखिए आपने सिलेबस भी लिख लिया, मैथ्स भी प्रैक्टिस कर ली, साइंस को भी याद कर लिया, लर्निंग पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा करके, कोई घबराएगा नहीं कि बहुत सा सिलेबस है कैसे याद होगा, ठीक है। वो आप लोग याद करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से थोड़ा 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 करके हो ही जाएगा, ठीक है। एकदम से डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बी काम, सब कुछ अच्छा होगा, हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है, और अच्छे से नंबर लेके हमको पास भी होना है, ठीक है। तो सब कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा, और अपने स्कूल के बोर्ड पेपर लगाएंगे। और लास्ट में आपको सिर्फ ये एडवाइस देना चाहता हूँ, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि देखिए अभी तक आपने खेल लिया, मूवी देख ली, घूम लिया, ठीक है, सब कुछ कर लिया, टीवी देख लिया, मोबाइल चला लिया, ठीक है, लेकिन अब प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम इन प्लेइंग, वॉचिंग टीवी, मोबाइल्स एंड सोशल मीडिया, ठीक है। आपको फालतू घूमना नहीं है, ना तो कुछ फालतू खेलना है, टीवी भी नहीं देखना, मोबाइल भी नहीं देखना है, ठीक है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक लोग देखते रहते हैं ना,
कोई मतलब नहीं, 2 महीने के लिए सब कुछ बंद कर देंगे, ठीक है? 2 महीने के लिए सब कुछ बंद कर दीजिए और फिर रिज़ल्ट आप देखिए। मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी पूरे 7 स्टेप्स फ़ॉलो कर लिए, तो चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे वो क्लास 12th का बच्चा हो, ठीक है? वीक से वीक स्टूडेंट भी फेल नहीं होगा और अच्छे मार्क्स लेकर के वो पास ज़रूर होगा। बस आप लोग सिलेबस नोट डाउन करके वन बाय वन स्टेप्स को फ़ॉलो करिए और सब्जेक्ट्स में अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी भी बहुत समय है जिससे सभी बच्चे पास हो सकते हैं। अभी भी कुछ भी हमारे हाथ से नहीं निकला है। ओके? सो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ये सब तैयारी करते रहिए। लास्ट राउंड है, फाइनल राउंड है, इसमें सबको तैयारी करना है और अच्छे मार्क्स लेके पास भी होना है, ठीक है? सब लोग प्रॉमिस करिए और प्रॉमिस करने के साथ-साथ टाइम टेबल बनाइए और आज ही से इसको फ़ॉलो करके तैयारी करिए, ठीक है? और मेरी इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ें और अच्छे मार्क्स लेकर के पास हों, ठीक है? ओके, थैंक यू।